आपके साथ जया शर्मा, सीधे आपको लिए चलते हैं नागपुर, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। का दायरा तय किया था। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। यह देश का दुर्भाग्य है। आज नकारा हर मोर्चे पर विफल और केवल कॉर्पोरेट हित की चिंता करने वाली सरकार बन के रह गई है। आज देश की जनता यह महसूस कर रही है कि प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी न केवल विफल साबित हुए हैं, बल्कि एक बार फिर यह साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाना नहीं आता। देश में जिस प्रकार से कमर तोड़ महंगाई से जूझ रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जनता का जीना मुश्किल कर दिया है। और मोदी सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में जिस तरह से नाकाम साबित हुई है, उन्हें देखते हुए इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इन्हें सरकार चलाना नहीं आता। ये केवल नारा नहीं है, बल्कि इस सरकार के नाकामियों के मुकाबले जब अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की उपलब्धियां सामने होती है, तो केवल हम इस देश में आम इंसान भी कहता है कि सरकार तो केवल कांग्रेस को चलाना आता है। साथियों, मोदी सरकार को 7 बरस से अधिक हो चुके हैं। सिवाय हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, युद्ध करेंगे, घुस के मारेंगे जैसे भड़काऊ बातों के अलावा इनके खाते में जनहित के नाम पर सिर्फ एक बड़ा शून्य है। अगर इन्हें जनहित की चिंता होती तो पेट्रोल डीजल से लेकर दाल सब्जियों के भाव आसमान न छू रहे होते। तकनीकी भाषा में कहें तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रिटेल महंगाई 6 महीने में सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई आधारित रिटेल महंगाई दर मई में रिटेलिंग महंगाई 6.3% रही। यह अप्रैल में 4.2% पर थी। कॉमर्स एवं इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के मुताबिक थोक महंगाई दर में मई महीने में 12.94% पर पहुंच गई है। यह मई 2020 से 20 में केवल 3.37% में थी। बहुत हुई महंगाई की मार, इस नारे के साथ तो इस सरकार की सत्ता में आई थी, लेकिन पहला कार्यकाल नोटबंदी और जीएसटी जैसे अदूरदर्शी कदमों से देश के अर्थव्यवस्था को रसातल में धकेल दिया, तो दूसरे कार्यकाल में कोरोना से निपटने में विवेकहीन कदमों से तो जनता को मार ही डाला। महंगाई न तो पहले कार्यकाल में इनकी चिंता का विषय थी, न ही दूसरे कार्यकाल में। इसकी चिंता कर रहे हैं, जब बल्कि अब तक के अनुभव यही है, सिर्फ देश की सार्वजनिक संपत्ति को बेच रहे हैं और अपने कॉरपोरेट दोस्तों के लिए ऐसी नीतियां बना रहे हैं जिनका बाय प्रोडक्ट अनिवार्य रूप से महंगाई ही है। दोस्तों, आज मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत हुई महंगाई की मार, गद्दी छोड़ो मोदी सरकार, ये बात तो अब देश की जनता अगले आम चुनाव में कहने ही जा रही है। मैं तो केवल ये कहने आया हूं कि आज हम सब की बड़ी जवाबदारी है इस सरकार पर ऐसा दबाव डालें कि वो कारपोरेट परस्त नीतियों को छोड़कर महंगाई पर अंकुश लगाने वाली नीतियां लागू करें। हमारे नेता राहुल गांधी हर संकट के मौके पर सरकार को सलाह देते आए हैं और ये इनके ट्रोल सेना राहुल जी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हर बार यही साबित होता है कि राहुल जी ही सही थे जो राहुल जी कहते रहे। राहुल जी कहते रहे कि दरअसल में राहुल जी वो कहते रहे हैं जो दरअसल गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष के जो संस्कार और विचार से समृद्ध कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। इसी विचारधारा से भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम करने का अधिकार, सूचना का अधिकार जैसे कानून और मनरेगा जैसी योजनाएं बनती है। यही कानून और योजनाएं आज भी देश में आम जनता का सबसे बड़ा सहारा है। जून 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार पहली बार सत्ता में आई थी तो ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल थी और उस समय पेट्रोल की कीमत 71 रुपया और डीजल की कीमत 57 रुपया के करीब थी। लेकिन करीब 7 साल बाद
कच्चे तेल के दाम में $30 कम होकर $63 के आसपास है, फिर भी पेट्रोल सेंचुरी बना रही है और डीजल उसके पीछे पीछे भाग रही है। मोदी सरकार अभी तक के कार्यकाल में पेट्रोल के दाम करीब 26% और डीजल के दाम में करीब 42% बढ़ गया है। इससे साबित होता है कि मोदी सरकार में अर्थव्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ा गई है और आम लोगों को बेतहाशा महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 साल में महंगाई से लोग इतने पस्त हो गए हैं कि उनका जीना मुश्किल हो गया है। जानकार भी मानते हैं कि अर्थव्यवस्था इतनी चौपट हो गई है कि अब इससे उबरना मुश्किल दिखाई दे रहा है। यही स्थिति रही तो आने वाले 3 साल और बुरे देखने को मिलेंगे। मैं याद करता हूं, जब यूपीए की सरकार में पेट्रोल की कीमतें करीब 71 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई थी, तो मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जी और स्मृति ईरानी जी, हेमा मालिनी जी जैसे नेता सड़क पर उतर गए थे, नारा लगाते थे, प्रदर्शन करते थे। लेकिन 7 साल बाद जब पेट्रोल की कीमत अब तो हर शहर में सेंचुरी लगा रही है, कभी दिल्ली में सेंचुरी लगाती है, कभी चेन्नई में सेंचुरी लगाती है, कभी मुंबई में, तो नागपुर में, रायपुर में, हर जगह, हर मैदान में, हर शहर में, हर प्रदेश में जब सेंचुरी मार रही है और उसका पीछा जैसे गावस्कर सेंचुरी लगाते थे और वेंग सरकर 99 में अटक जाते थे, अभी डीजल 99 के नीचे ही है, उसकी भी सेंचुरी होने वाली है। तो आदरणीय साथियों, लेकिन अब कोई नारा, ना ही कोई भाजपा का नेता इसके खिलाफ में एक शब्द बोल पा रहे हैं। सवाल यह है कि अब 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल होने पर वैसे हाय तबाह क्यों नहीं मचा रहे हैं? आखिर अब ये क्या कर रहे हैं? आदरणीय साथियों, पिछले 40 साल में पहली बार भारत की अर्थव्यवस्था उल्टे पांव चल रही है। आर्थिक गतिविधियों में तकरीबन 10% के आसपास निवेश घटा है। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक निवेश को लेकर इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं थी। मई 2021 में भारत में बेरोजगारी दर 11.9% के आसपास हो गई है। इतनी बड़ी बेरोजगारों की फौज भारत में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कभी नहीं देखी। आंकड़ों में देखा जाए तो तकरीबन 5 से 8 करोड़ लोग मौजूदा समय में बिना काम की ज़िंदगी जी रहे हैं, यानी लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग पहले से अधिक गरीब हो गए हैं। उत्पादन के सभी साधन रुके हुए हैं। पहले से मौजूद माल को खरीदने वाले बाजार में खरीदार नहीं है, लेकिन खाने पीने की सारी चीज़ें महंगी हो गई है। अर्थव्यवस्था के सभी जानकार से लेकर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम तक सबकी सहमति है कि इसका कारण का नाम है पेट्रोल डीजल यानी ईंधन की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी होना। ईंधन के क्षेत्र में महंगाई दर 37.6% के आसपास है। साधारण शब्दों में समझा जाए तो लोगों के बीच मांग नहीं है, लेकिन फिर भी महंगाई बढ़ रही है। यह महंगाई सामानों और सेवाओं में लागत बढ़ने की वजह से बढ़ रही है, इसलिए इसे कास्ट पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है। इस महंगाई से अमीर मालिक और अधिक अमीर होते चले जा रहे हैं और गरीब उपभोक्ता और गरीब। इस पूरी प्रक्रिया के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार सरकार की नीतियां होती है। बीते 1 साल में महंगाई के कारण आय और खर्च की क्षमता घटने से बरस में देश में 97% आबादी गरीब हुई है। यह CMIE का आंकड़ा है। यह तस्वीर विनाशकारी है। मुझे जो निर्देश मिला था AICC से आपसे महंगाई के बारे में बात करूं, तो मैंने आपसे बात की। अब आपके द्वारा कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित है। जी,